लेकिन सविता ने उसे बेरहमी से खींचकर उस आदमी के हवाले कर दिया। इसकी परवाह मत करना, इसे ले जाओ, मुझे बस पैसे चाहिए, सविता ने ठंडे स्वर में कहा। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका नॉवेल वर्ल्ड में। आज हम सुनेंगे मोहब्बत, साजिश और एक अधूरी हकीकत का 22वां एपिसोड। एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पिछले एपिसोड्स मिस किए हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में भी वो सारे एपिसोड्स देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं एपिसोड 22। चुपचाप बैठो, रोने की जरूरत नहीं है। एक कठोर आवाज गूंजी। ये सविता की आवाज थी। सविता उस समय भी अमर की जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा थी। वो उसे अक्सर भूखा रखती, मारती। अमर को कुछ समझ नहीं आता था कि ये सब क्यों हो रहा है। एक दिन सविता ने अमर को किसी आदमी के हाथ बेच दिया। इसकी परवाह मत करना, इसे ले जाओ, मुझे बस पैसे चाहिए, सविता ने ठंडे स्वर में कहा। अमर चिल्लाया, मुझे मत ले जाओ, मुझे मत ले जाओ। लेकिन सविता ने उसे बेरहमी से खींचकर उस आदमी के हवाले कर दिया। सपने का झटका। अमर अचानक ख्वाब से जाग गया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। ये सब कभी भूल नहीं सकता। बचपन में सविता ने जो किया, उसने मेरी आत्मा को चीर दिया है। उसने अपने चेहरे पर पानी छिड़का और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन सविता की हंसी और वह दृश्य बार बार उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। अमर के मन में उथल पुथल मची हुई थी। उसका अतीत बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। सविता के दिए हुए जख्म अब नासूर बन चुके थे, लेकिन अब वो इन जख्मों को अपनी ताकत बनाकर सविता के खेल को खत्म करना चाहता था। सविता ने मुझे तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन मैं आज उस दर्द से लड़ रहा हूँ। अब मैं आयरा को उसके चंगुल से बचाऊंगा। वो और किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। अमर ने अपने अतीत को अपने इरादों का हथियार बना लिया। उसने ठान लिया कि अब वो सविता का असली चेहरा सबके सामने लाएगा। मेरा अतीत मुझे रोक नहीं सकता। मैं अब सविता के हर खेल को खत्म करूंगा, उसने खुद से कहा। दूसरी ओर सविता अपनी नई योजना बनाने में जुटी हुई थी। उसके रहस्यमय आदमी ने उसे बताया, आयरा संदूक की सच्चाई के करीब पहुंच रही है। सविता मुस्कुराई। उन्हें वही देखने दो जो मैं चाहती हूँ। मेरे हर कदम का मकसद उन्हें भटकाना है। अगर वे मेरे जाल में उलझे रहे तो सच कभी सामने नहीं आएगा। उसने अपने आदमी को आदेश दिया, अमर को फिर से उसके अतीत का सामना करवाओ। उसे याद दिलाओ कि वो मेरी वजह से ही जिंदा है। और आयरा, उसे अपनी माँ के बारे में ऐसे झूठ में फंसाओ कि वो खुद को भी दोषी मानने लगे। अमर का फोन फिर बजता है। दूसरी तरफ से एक गहरी आवाज आती है, सच्चाई संदूक में है, और संदूक वहां है जहां सविता ने तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द दिया था। अमर को याद आया कि जब सविता ने उसे बेचा था तब उसे एक खंडहर में बंद कर दिया गया था। वह खंडहर अभी भी शहर के बाहर था, लेकिन वह उस आदमी के चंगुल से भागने में कामयाब हुआ था जिसके हाथ सविता ने उसे बेचा था। मुझे वहां जाना होगा, अमर ने ठान लिया। अगली रात अमर खंडहर पहुंचा। वो जगह अब भी वैसे ही थी, सर्द, वीरान और डरावनी। उसने अपने भीतर के डर को काबू में रखा और दीवारों पर बने पुराने निशानों को ध्यान से देखने लगा। तभी उसे एक कोने में जमीन पर कुछ खुदाई के निशान दिखे। उसने वहां खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में उसे एक छोटा सा संदूक मिला। संदूक खोलने पर उसमें से एक कागज निकला। उसमें लिखा था, सच्चाई वहीं छिपी है जहां सविता ने तुम्हें तोड़ा था। अमर को एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक सुराग था। उसका अतीत सविता के खेल की कुंजी था। दूसरी ओर आयरा भी राधिका और आकाश राणा के वीडियो से हिल गई थी। आयरा और निहारिका ने संदूक में मिले अन्य दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। उनमें से एक कागज पर एक नक्शा बना हुआ था। नक्शा एक गुप्त जगह का पता बता रहा था। अमर अभी खंडहर में ही था, तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अनजान नंबर था। काफी हिम्मत है तुम्हारी अमर,
लेकिन तुम सच कभी नहीं जान पाओगे। तुम्हारा अतीत तुम्हें हर बार रोक देगा। अमर ने कहा, मेरा अतीत अब मेरी ताकत है। उस रात आयरा अपने कमरे में बैठी सोच रही थी। संदूक और उसमें मिली पेन ड्राइव और उस नक्शे ने उसके दिमाग में हलचल मचा रखी थी। तभी उसे उसके कमरे के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। आयरा ने दरवाजा खोलकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर एक कागज गिरा हुआ था। उसने उसे उठाया और देखा कि उस पर लिखा था। इधर खंडहर की दीवारों पर पड़ी धूल और जाले अमर के लिए उसके अतीत के जख्मों की तरह थे। संदूक में मिले सुराग ने उसे और गहराई में जाने के लिए मजबूर कर दिया। उसने ठान लिया था कि सविता की बनाई हर परत को खोल कर रख देगा। सविता ने अपने कमरे में बैठे बैठे अपने आदमी से कहा, अमर को अब तक इतने सुराग मिल चुके हैं कि वो सोचने लगेगा कि वो सच्चाई के करीब है, पर असली सच्चाई अभी उससे बहुत दूर है। मेरी अगली चाल उसे पूरी तरह बिखेर देगी। उसने आदमी को आदेश दिया, खंडहर से लौटते समय अमर पर नजर रखो। मुझे यकीन है कि वो वहां कुछ और ढूंढने की कोशिश करेगा और जितना ढूंढेगा उतना उलझेगा। खंडहर में मिली चिट्ठी ने अमर के दिल में कई सवाल खड़े कर दिए। उसने चिट्ठी को ध्यान से देखा। सच्चाई वहीं छिपी है जहां सविता ने तुम्हें तोड़ा था। ये वाक्य बार बार उसके दिमाग में गूंज रहा था। उसने खंडहर की हर दीवार को टटोलना शुरू किया। अचानक उसे एक दीवार के पीछे एक छोटी सुरंग का संकेत मिला। ये सुरंग पहले क्यों नहीं दिखी? अमर ने खुद से बुदबुदाया। उसने दीवार को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसे पकड़ लिया। ये वही रहस्यमय आदमी था जिसने पहले भी अमर पर नजर रखी थी। तुम्हें सविता के राज नहीं पता चलने दूंगा, उसने ठंडी आवाज में कहा। अमर ने अपनी ताकत से खुद को छुड़ाया और उसे धक्का देकर भाग गया। अमर ने अपने पीछे उस रहस्यमय आदमी की आवाजें सुनी जिसे उसने पूरे जोर से धक्का दिया था और खुद को छुड़ाकर भाग आया था। वो हाफता हुआ खंडहर से थोड़ी दूर आकर रुका। उसके शरीर से पसीना टपक रहा था और दिल तेजी से धड़क रहा था। ये आदमी कौन है और ये मुझे रोकने की कोशिश क्यों कर रहा है? उसने खुद से कहा। अमर के दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई। खंडहर के बाहर खड़े होकर उसने अपनी जेब से वो चिट्ठी निकाली जो उसे संदूक में मिली थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। चिट्ठी के शब्द बार बार उसके दिमाग में गूंज रहे थे। सच्चाई वहीं छिपी है जहां सविता ने तुम्हें तोड़ा था। अमर के दिमाग में सविता का चेहरा उभर आया। ये सब खेल उसी का है। वो जरूर जानती है कि मुझे क्या करना है। इधर आयरा को यकीन होने लगा था कि सविता ने उसे पाल पोसकर उस पर एहसान किया था, वरना उसकी माँ तो उसे और उसके भाई अमर को छोड़कर आकाश के साथ चली गई थी। दरअसल जो नोट आयरा को मिला था उस पर लिखा था, तुमने अधूरी सच्चाई जानी है। तुम्हारी माँ के पास ममता नाम की चीज ही नहीं थी। इन सब में अकेले आकाश राणा का दोष नहीं था। सच्चाई अभी भी संदूक में है। ये पढ़कर आयरा हैरान रह गई। उसने संदूक को फिर से खोलकर ध्यान से देखा। इस बार उसे संदूक के अंदर एक गुप्त पैनल मिला। उसने उसे खोला तो उसमें एक और पेन ड्राइव थी। उसने तुरंत पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में लगाया। उसमें एक वीडियो था जिसमें राधिका ने कहा था, अगर ये बच्चे प्रॉब्लम है तो इन्हें अरुण के पास छोड़ देते हैं। वैसे भी उसे लगता है कि ये उसके बच्चे हैं। वीडियो यहीं खत्म हो गया। आयरा के होश उड़ गए। मतलब वो डायरी जो मुझे मिली थी उसमें सही लिखा था, जिसे मैं सविता की चाल समझ रही थी। आयरा की उंगलियां कांप रही थीं। उसने लैपटॉप को बंद किया और पेन ड्राइव को घूरने लगी। ये वीडियो उसकी पूरी दुनिया को हिला चुका था। मेरी माँ, वो तो, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। संदूक के पास बैठी आयरा ने खुद से बुदबुदाया, मैंने हमेशा सोचा था कि सविता माँ मेरे साथ इतनी कड़क क्यों है। क्या मैं उनकी बेटी नहीं हूँ? ये तो सच है कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, लेकिन कम से कम उन्होंने मुझे पाला तो है। मेरी असली माँ के जैसे मुझे छोड़ तो नहीं दिया। मुझे आत्मनिर्भर बनाने के लिए सविता माँ ने ऐसा किया। मेरे साथ हमेशा ऐसा बर्ताव किया। हाँ, यही सच है।
उनके इतने एहसान हैं मुझ पर कि मुझे उनकी हर बात माननी चाहिए। उसे अब वो हर पल याद आ रहा था जब सविता ने उसे संभाला था, लेकिन ये नए खुलासे उसे गहरे सवालों में डाल रहे थे। बस अब बहुत हो गया, मुझे माँ से माफी मांगनी चाहिए। आयरा पेनड्राइव को हाथ में लेकर सविता के पास पहुंची। ये क्या है माँ? उसने बहुत प्यार से सर झुकाकर पूछा। मतलब आयरा, तुम किस बारे में बात कर रही हो? सविता ने पूछा। आयरा ने वो पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाकर वो वीडियो सविता को दिखाया। सविता ने वीडियो देखते ही चेहरा पलट लिया। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैंने सोचा था तुम ये कभी नहीं देखोगी। तो ये सच है, मेरी माँ ने मुझे और अमर को छोड़ दिया था। आयरा की आवाज गुस्से और दुख से भरी थी। सविता ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ आयरा, तुम्हारी माँ राधिका को अपने बच्चों से ज्यादा अपनी आज़ादी प्यारी थी। वो आकाश के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, लेकिन उसने अमर और तुम्हें अरुण के हवाले करने का फैसला किया, क्योंकि वो जानती थी कि अरुण ये मानता था कि तुम दोनों उसके बच्चे हो। आयरा के भीतर दर्द और गुस्सा भरा था। आपने मुझे कभी सच क्यों नहीं बताया माँ? सविता ने कहा, क्योंकि सच जानने से तुम्हें केवल तकलीफ होती। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें हमेशा खुद पर निर्भर बनाए रखा, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुम आत्मनिर्भर बन सको। आयरा थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने धीरे से सविता से पूछा, और अमर, मेरा भाई, वो कहाँ है माँ? उसने धीरे से कहा। आयरा, ये सब तुम्हें पता कैसे चला? तुमने वह संदूक क्यों खोला? सविता ने रुधे गले से कहा। आयरा नजरें झुकाए खड़ी थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस डायरी सविता के पास रख दी। सविता ने डायरी उठाई और उसे देखकर उसकी आंखें अचानक भर आईं। उसने एक लंबी सांस ली और सिर पकड़कर कुर्सी पर बैठ गई। तुम्हारी माँ, उसने रुंधे गले से कहा। मगर अमर कहाँ है माँ? आयरा ने अपनी आवाज नरम रखते हुए पूछा। सविता ने गहरी सांस लेते हुए सिर झुका लिया। अमर। आखिर क्या जवाब देगी सविता आयरा के इस सवाल का? और क्या आयरा सविता के एहसानों के चलते विराट से शादी कर लेगी? और विवान, वो क्या करेगा? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए मोहब्बत, साजिश और एक अधूरी हकीकत के सफर में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी एपिसोड या कोई भी स्टोरी आपसे मिस ना हो। थैंक यू।